Good morning, dear students. Our topic place mix is going on. Place mix means physical distribution also. Mix stands for decisions. So the topic is decisions in physical distribution, or we can say components of physical distribution. There are four major activities involved in physical distribution of goods. चार मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो एक कंपनी को परफॉर्म करनी पड़ती हैं, मैनेजमेंट को परफॉर्म करनी पड़ती हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज देने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है? वो टाइम और वो स्टेप्स जो कंपनी को लेने पड़ते हैं ऑर्डर और डिलीवरी के बीच में। लाइक हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे अगर कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमने जिस दिन ऑर्डर दिया और जब हमें गुड्स की डिलीवरी मिल गई, इन बिटवीन जो कंपनी ने वर्क किया है, जो कंपनी ने टाइम लगाया है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व किए हैं, उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलते हैं। जनरली ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स आएंगे? ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेल्समैन, जैसे कंपनी को एक ऑर्डर मिला आपकी साइड से तो उसने अपना ऑर्डर सेल्समैन को बताया, फिर सेल्समैन ने वो ऑर्डर कंपनी को ट्रांसमिट कर दिया। सेल्समैन के पास ऑर्डर आया, उसने कंपनी को बताया, कंपनी ने कस्टमर का क्रेडिट चार्ट यानी पेमेंट चार्ट चेक किया, स्टॉक चेक किया है या नहीं, और फिर अगर नहीं है तो प्रोडक्शन का शेड्यूल का सिचुएशन चेक की, फिर एज पर ऑर्डर गुड्स को डिलीवर किए। तो ये सारे स्टेप्स कंपनी को लेने पड़ते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग में। There is a direct relation between the time taken in order processing and satisfaction of the customer. जितनी जल्दी ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी उतनी जल्दी कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है। मान लिया आपने ऑर्डर किया और बहुत लंबे टाइम तक आपका ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुआ तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन वो ये क्या कह रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी जल्दी आप ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे उतना ही कस्टमर सेटिस्फाई होता है। तो फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, बट दिस इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सफिशिएंट इन्वेंटरी। फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग आप तभी कर सकते हो जब आपने स्टॉक को मेंटेन किया हो। इन्वेंटरी मीन्स स्टॉक, सफिशिएंट स्टॉक अगर आपका मेंटेन्ड है, उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि आप कस्टमर को जल्दी जल्दी गुड्स प्रोवाइड कर सको। सो कंपनीज आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग टू मेक इट फास्ट एंड सेटिस्फाई इट्स कस्टमर्स। तो कंपनीज आजकल क्या करती हैं? आईटी बेस्ड सिस्टम लगा रही हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए ताकि फास्ट डिलीवरी हो सके। सेकेंड कंपोनेंट इज ट्रांसपोर्टेशन। वेरी सिंपल टॉपिक, यू कैन राइट योर सेल्फ ऑल्सो। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। प्रोडक्शन के प्लेस से कंजम्पशन के प्लेस तक गुड्स को पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से वैल्यू ऐड हो जाती है गुड्स में, जहाँ भी ये रिक्वायर्ड है वहाँ ये पहुँचा दिए जाते हैं। लाइक टी प्लांटेशन इज़ डन इन दार्जिलिंग, गैंगटॉक, असम, बट ये ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर द कंट्री होता है। सो द वैल्यू ऑफ टी इज़ मच हायर इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज कम्पेयर टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। असम में वही टी खरीदोगे तो कम प्राइस लगेगा, लेकिन बाहर दूसरे स्टेट्स में जाओगे तो हाई लगेगा। वो कॉस्ट किस चीज़ की है? ट्रांसपोर्टेशन की है। सो ट्रांसपोर्टेशन एड्स वैल्यू टू प्रोडक्ट, बट ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स कॉस्ट। वैल्यू तो ऐड हुई कि हर जगह हम ले सकते हैं, बट उसे कॉस्ट भी देना पड़ेगा। सो वैल्यू एडेड टू प्रोडक्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जितना खर्चा आपने ट्रांसपोर्ट का किया है उससे ज़्यादा कस्टमर को वैल्यू दिखनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। देर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के भी अलग अलग मीन्स हैं, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस, वाटर ट्रांसपोर्ट। सो ईच मोड हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर मोड का अपना एक फ़ायदा नुकसान है। अब ये तो कंपनी इवैल्यूएट करेगी, कंपेयर करेगी किस स्पीड से भेजना है, कितना फ्रिक्वेंटली भेजना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, कॉस्ट कितना है, अवेलेबल क्या है। तो जो भी बेस्ट मोड होता है उसे कंपनी सिलेक्ट कर लेती है। द थर्ड कंपोनेंट इज़ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग होता है स्टोरेज के लिए, गोदाम। वट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ नॉट सोल्ड ऑफ इमीडिएटली। जो भी प्रोडक्शन होती है वो साथ के साथ इमीडिएटली सेल नहीं होती। देयरफॉर एवरी कंपनी नीड्स टू स्टोर द फिनिश्ड गुड्स। इसलिए फिनिश गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है अनटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट, जब तक वो मार्केट में सेल नहीं हो जाते। स्टोरेज ऑफ गुड्स इज़ नेसेसरी। स्टोरेज ज़रूरी है क्योंकि कुछ गुड्स
जैसे क्रॉप्स हैं वो सीजनल हैं एंड डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर, सो दीज हैव टू बी स्टोर्ड फॉर सप्लाइंग थ्रू आउट द ईयर। अब क्रॉप्स हैं वो तो सीजनल प्रोडक्शन होती है लेकिन डिमांड पूरे साल रहती है, इसलिए उसे हमें स्टोर करके रखना पड़ता है पूरे साल। बट सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, अब कुछ चीज़ें ऐसी है सारे साल प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, बट डिमांडेड सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में होती है। जैसे वुलन गारमेंट्स हैं, पूरे साल प्रोडक्शन होती है लेकिन डिमांड उसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती है। मेंटेनिंग स्टॉक इन वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट। अब ये जो स्टॉक मेंटेन करना है वेयर हाउसेज में, इसमें भी खर्चा है। वेदर कंपनी हैज़ इट्स ओन वेयर हाउस और यूज्ड हायर्ड वन, अपना गोडाउन हो तब भी और हायर किया हो यानी रेंट पे लिया हो तब भी। सो फर्म मस्ट कंपेयर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग वेयर हाउसेज। अब ये भी देखना पड़ेगा क्या खर्चा आता है गुड्स को वेयर हाउस में रखने का और उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है, और उसमें बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है, तो ऐसे में वेयर हाउसिंग का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। द फोर्थ कंपोनेंट इज इन्वेंटरी यानी मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक। द इन्वेंटरी नीड्स टू बी मेंटेन, स्टॉक को तो हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा ताकि गुड्स को हम तब सप्लाई कर सके जब भी उसकी डिमांड। द प्रॉपर इन्वेंटरी मेंटेनेंस इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, अगर कंपनी ने सही तरीके से स्टॉक को मेंटेन किया हुआ है तो प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा। बट इन्वेंट्री ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉस्ट, यहाँ पे भी एक खर्चा है। दीज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्लॉक्ड, अगर आपने प्रोडक्ट बना के रख दिया तो आपकी कैपिटल ब्लॉक हो गई है। और प्राइस भी फ्लक्चुएट, प्राइस भी कम ज़्यादा हो सकता है, उसका भी एक रिस्क है। सो द फर्म मस्ट वे द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंटरी, अब यहाँ पे भी फर्म को एक बैलेंस चेक करना है, क्या उसे स्टॉक मेंटेन करके बेनिफिट मिल रहा है, क्या उसकी कॉस्ट आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली उसको एक लेवल ऑफ स्टॉक देखना पड़ेगा कि मुझे कितना मेंटेन करके रखना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।